तू अकेली है? तुझे तो दयानंद पाठक ने पकड़ा था। लेकिन लम्बू तो उसने मुझे छुड़वा लिया। मैं पुलिस स्टेशन ही आ रही थी। पर अफसोस अब तू वहां कभी पहुंच नहीं पाएगी। चलो बाहर। नहीं 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 नहीं। रुको, दयानंद पाठक को बोलो मैं जेल जा रही हूँ। इसमें मेरी बेटी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये सब ना भैया जी की बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। अब भैया जी न्याय करेंगे, वो भी अपनी स्टाइल में। आजा। नहीं नहीं प्लीज 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 छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। आए थे कजली को ले जाने, लेकिन काजल की बिंदी तो फ्री में मिल गई रे। हाँ चल ले चल। अभी क्या करने चले थे? हाँ, चीते होकर शेर को पंजा मारने चले थे। क्या सोचे थे भैया जी चुपचाप बैठे रहेंगे? माही को हाथ कैसे लगाया तुमने? ऐसे कैसे शांत रहते? हाँ? तुम तो जानते हो भैया जी के सामने गलती का मतलब होता है पाप, और पाप की सजा होती है मौत। लेकिन तुम तो गद्दारी कर बैठे, तो महापाप कर दिया। इस वजह से अब तुम्हें मुक्ति भी देनी पड़ेगी। दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक आखिरी काम करना होगा। वो लाके दे दो। और कुछ तो नहीं था ना? हमेशा ना आपके लिए वफादार थे हम, बस उसी का लिहाज करके चुप रहते थे। लेकिन आपने हमारी बेटी पे बंदूक तान के मुसीबत को अपने सर चढ़ा लिया है भैया जी। हमने आपको बड़ा भाई समझा था। अरे आपको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे हम। ये मतलब, और आपने क्या किया? हमारी बेटी पे बंदूक तानी। अभी महापाप तो आपने किया है भैया जी। अभी गोली चल जाएगा, भेजा फट जाएगा। शांत हो जाओ। 1 मिनट, खुद दिखाना चाहते हैं। गोली चलाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लो फिर। अरे ये क्या हो गया? देखते देखते गजब हो गया है। पहले तो सिर्फ बिंदी हमारे कब्जे में थी, अब तो कजली बिंदी दोनों हमारे पास।
ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है रात। बंदूक लो आराम से ऐसा चले फिर काम पे लगे। हाँ? उठ। चिपलाओगे या नहीं, या तुम्हारे परिवार को निपटा दें? चले चिप लेने। सौरभ भाई सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने हुआ, आपने सब देखा था। इस बार धोखा नहीं दिया हमने सच में काजल की मदद की थी, और बिंदी की रगों में हमारा भी उतना ही खून दौड़ा है जितना काजल का। फिर वो हमें हमारी बेटी से दूर कैसे कर सकती है? तुम्हारे पिछले पापों की सजा है अविराज। जितना दर्द तुमने आज तक मेरी बहन को दिया है ना, आज उसी दर्द का एहसास हो रहा है तुम्हें। खुद सोचो, जो हुआ उसके बाद आज अचानक से मेरी बहन तो भरोसा कैसे कर ले? है ना? सर एक बार हमारी पापा आंखें खोलो ना। पापा प्लीज कुछ बोलो ना, जल्दी उठ जाओ प्लीज। उठो ना पापा, बीच में ना। से जाइए, जल्दी प्लीज चलिए, पापा, प्लीज। जल्दी उठो प्लीज ना। जल्दी चलिए। पापा आंखें खोलो ना प्लीज। बेटा माही, रोते नहीं माही, कुछ नहीं होगा पापा को। लो पानी पियो। किशन जी, मेरी मम्मी तो पहले से ही आपके पास है, लेकिन प्लीज मेरे पापा को मेरे पास रहने दो। प्लीज किशन जी, उन्हें जल्दी से ठीक कर दो। माही, ऐसे नहीं रोते माही, कुछ नहीं होगा पापा को। पापा को कुछ होगा तो नहीं ना नंदू भैया? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हम है ना जी जान लगा देंगे उन्हें ठीक करने के लिए। कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा उन्हें। बस अब ज्यादा सोच मत, कितना खुशी का दिन है। आजा। भैया, रंबुदोस ने हमारी मदद की। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पापा बुलाऊं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि जब तक आप जेल के बाहर नहीं आते मैं उन्हें पापा नहीं बुलाऊंगी। मैया, प्लीज उन्हें माफ कर दो, वो बहुत उदास थे। प्लीज मैया, प्लीज। बिंदी पास कर। 4 दिन हुए नहीं हो और वो आदमी तुझे भगवान लगने लगा, और तेरी अपनी मैया बेवकूफ। नहीं मैया, मैं बिंदी, अगर तुझे मेरी जरा सी भी परवाह है, अगर तू मुझसे प्यार करती तो मेरी बात मान। अब विराज बहुत खतरनाक है। वो तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला के सिर्फ धोखा देगा। लेकिन मैया। बिंदी, मुझे अपना हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। अगर तू उससे बात करती रही, उससे मिलने की जिद करती रही ना, तो मैं तुझे कमरे के अंदर बंद कर दूंगी, समझी? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? बेटा,
मुझे तेरी चिंता, तेरे भविष्य की चिंता। मैं चाहती हूँ कि तू सही रास्ते पे चले, खूब पढ़ाई करे, ऊंचाइयां हासिल करे। लेकिन वो अविराज तेरी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। अगर तू उससे बात करती रही ना, तो तेरे मामा मामी शुभम लाडली की जिंदगी में खतरा बना रहेगा। तू चाहती है ऐसा? तो बस अपनी मैया की बात मान। मानेगी? भैया, मुझे बिंदी को लेके यहाँ से दूर जाना होगा। एक तरफ शातिर अविराज है और दूसरी तरफ दयानंद नाम का गिद्ध। मुझे तो लगता है कि आज कोर्ट में भी उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। वो सब सिर्फ एक नाटक था, सजा से बचने के लिए। भैया, वो जरूर बिंदी के पीछे आएगा। वो सिर्फ बिंदी को नहीं, हम सबको नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे बिंदी को लेके यहाँ से जाना होगा। क्योंकि अगर वो इस केस से बच गया ना भैया, तो सबसे पहले हम पे वार करेगा। क्या बोले जा रही? तू सुन आराम से। भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे बिंदी को लेके यहाँ से निकलना होगा। आप एक काम कीजिए, आप भी सबको लेके यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मैं ये घर बेचकर सारा पैसा आपके और भाभी के नाम कर दूंगी। उससे आप एक नया घर ले लीजिएगा। मैं भी कोई ना कोई काम करके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना भैया। वही ठीक रहेगा। ये क्या बोले जा रही? पागल हो गई है क्या? भैया, शांत हो जा भैया प्लीज, आराम से सोचते हैं। भैया आप मेरी बात सुनिए। आप भाभी से जाके बात कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्योंकि दयानंद के डर से हम जी नहीं पाएंगे भैया। और वो अविराज, वो भी बिंदी से मिलने की कोशिश करेगा, हमें शांत नहीं रहने देगा। इसलिए कल सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। बस आप भाभी से एक बार बात कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। भाभी से बात कर लीजिए भैया, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ, मैं करता हूँ, सुधा से बात करता हूँ। चल शांत हो जाओ। थैंक यू भैया।